सबसे पहले इस चैप्टर की अहमियत की बात करते हैं। बोर्ड में इस चैप्टर से एक लॉन्ग, एक शॉर्ट और एक एमसीक्यू आएगा। मतलब 8+4+1 मतलब 13 मार्क्स के लिए ये पेपर में आएगा चैप्टर। तो बेटा आपके सामने है कि चैप्टर की अहमियत कम नहीं है। 13 मार्क्स अच्छी खासी अहमियत है चैप्टर की। ऐसा कुछ नहीं पता। कहाँ जा रहे हैं? आए जल्दी आए बेटा। अब इस चैप्टर को स्टार्ट हम कैसे करेंगे? पहली बात तो ये है कि वेक्टर्स आप फिजिक्स में पढ़कर आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ लिया होगा आपने। हम एक्सरसाइज 3.4 से हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, एक्सरसाइज 3.1 सबसे मुश्किल एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, और वो पहली एक्सरसाइज है, और उससे पेपर में लॉन्ग भी आता है, तो वो फ़ौरन हम शुरू नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4 से। वेक्टर किसे कहते हैं? वेक्टर कहते हैं एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ जाए। तो वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी को कहा जाता है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन आ जाए। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है, मैं कह रहा हूं कि इस लाइन की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। मुझे इस लाइन की लेंथ पता है, इसकी डायरेक्शन नहीं पता, तो इस लाइन को मैं कहूंगा कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैं एक लाइन बनाऊं, बेटा खामोश हो जाएं सब, मुझे किसी की आवाज ना आए, और 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाऊं और इसकी डायरेक्शन बना दूं, इस पर एरो हेड लगा दूं, तो एरो आने से डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी आ गया है, तो ये क्वांटिटी अब वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। इसी तरह अगर मैं बात करूं, एक बॉडी है, इस बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करनी है, तो फोर्स अप्लाई करने के लिए भी कोई ना कोई डायरेक्शन चाहिए, या तो इस डायरेक्शन में होगी, या तो इस डायरेक्शन में होगी, या इस डायरेक्शन में, या इस डायरेक्शन में। तो फोर्स भी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन होती है। फोर्स हमेशा डायरेक्शन में अप्लाई होती है, तो फोर्स को भी वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। एक्सरसाइज 3.4 में बात हो रही है डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है सबको? चलें, मैथ्स के अंदर जो वेक्टर्स है इसमें थ्योरी कम है, कैलकुलेशन है सिर्फ, थ्योरी नहीं है इसके अंदर। और कुछ चीजें बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है 3.4 का, इफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i + 3j + 5k, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू i - 2j - 3k,
एंड वेक्टर सी इज इक्वल्स टू 5i प्लस जे माइनस का k, देन फाइंड वेक्टर a डॉट b। बेटा हमारे पास 3 वेक्टर्स गिवन है, हमें a डॉट b निकालना है, मतलब a और b का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। वेक्टर a की जगह 2i प्लस 3j प्लस 5k डॉट वेक्टर b की जगह माइनस i माइनस 2j माइनस 3k। बेटा खामोश हो जाएं सब। बेटा जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो i वाली वैल्यू हमेशा i से मल्टीप्लाई होती है। 2i मल्टीप्लाई होगा i से, तो 2i डॉट i आ जाएगा। बेटा 3j j से मल्टीप्लाई होगा, 3j मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 से, 3 2 6 j डॉट j। बेटा 5k जाकर मल्टीप्लाई होगा 3k से, 3 5 15 k डॉट k आ जाएगा। बेटा i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k सब के सब 1 के बराबर होते हैं। i डॉट i की जगह 1, j डॉट j की जगह 1, k डॉट k की जगह 1, तो 2 अंदर 2 माइनस 6 माइनस 15, तो बेटा माइनस का 19 इसका डॉट प्रोडक्ट आ गया। डॉट प्रोडक्ट निकालने पर आंसर सिर्फ एक नंबर आता है, एक स्केलर आता है, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। बेटा आई जे के किसको कहते हैं? यूनिट वेक्टर्स हैं ये। आई कहलाता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कहलाता है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के कहलाता है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। यूनिट वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। इसको कॉपी करें, फिर आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। सब ज़रा इधर देख लें। पार्ट 3 में कहा जा रहा है 2a प्लस 3b का डॉट प्रोडक्ट निकालना है a माइनस 2b के साथ। बेटा सबसे पहले ये दो अलग अलग वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 2a माइनस 3b निकालना होगा। बेटा यहाँ पर 2 के साथ a लिखा हुआ है, a की जगह वेक्टर a की वैल्यू रख दी है 2i प्लस 3j प्लस 5k। 3 के साथ b लिखा हुआ है, b की जगह लिख दिया i माइनस 2j माइनस 3k। बेटा 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4, 2 3 6 और 2 5 10k, तो 4i प्लस 6j प्लस 10k आ गया। ये 3 मल्टीप्लाई होगा i से तो 3i, ये 3 मल्टीप्लाई होगा 2j से माइनस 6j, ये 3 मल्टीप्लाई होगा 3k से तो माइनस का 9k आ गया। अब बेटा यहाँ पर 4i और 3i दोनों ऐड हो गए तो 7i आ गया। बेटा 6j लिखा हुआ है, माइनस का 6j लिखा हुआ है, 6j से 6j माइनस हुआ तो 0 आ गया। मैं 0j लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन में आसानी होगी आपको समझने में। बेटा k वाली वैल्यू है 10k और माइनस का 9k, 10k में से 9k गया तो k बच गया। उसके बाद a माइनस 2b चाहिए, वेक्टर a लिखा, माइनस की साइन वेक्टर b लिख दिया। बेटा ये जो माइनस 2 है ये अंदर सब वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 2i माइनस माइनस प्लस 4j प्लस 6k। बेटा यहाँ पर 2i और माइनस का 2i लिखा है, दोनों माइनस होंगे तो 2 से 2 गया, 0 बचा, 0i आ गया। बेटा 3j और 4j ऐड हो गया तो 7j आ गया। उसके बाद
5k और 6k ऐड हो गया तो 11k आ गया। ये दोनों वेक्टर्स की वैल्यूज आ गई अलग अलग। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। डॉट प्रोडक्ट निकालना है बेटा। आई से मल्टीप्लाई होगा, 7i मल्टीप्लाई हुआ 0i से तो 0 हो गया बेटा। 0j मल्टीप्लाई हुआ 7j से तो 0 हो गया। उसके बाद k मल्टीप्लाई होगा 11k से तो 11k डॉट k आ गया। k डॉट k की जगह 1 रख दिया, 11 1 ज़ा 11 आंसर आ गया इसका। टू देखिएगा, इफ वेक्टर a इज इक्वल्स टू 5i माइनस j माइनस 3k। बेटा आप लोग खामोश हो जाएंगे। दूसरा वेक्टर b है i प्लस 3j माइनस k। कहा जा रहा है शो दैट a प्लस बी एंड a माइनस बी आर परपेंडिकुलर। बेटा a प्लस बी वैक्टर पहले निकालेंगे, मतलब a वेक्टर में b वेक्टर ऐड करा दिया। 5i में i ऐड हुआ तो 6i माइनस के j और प्लस का 3j में से j गया तो 2j बचा, माइनस का 3k और माइनस का k तो माइनस का 4k आ गया बेटा। फिर उसके बाद वेक्टर a माइनस वेक्टर b लिखा। ये माइनस की साइन सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस i माइनस 3j माइनस माइनस प्लस k, तो a माइनस b वेक्टर आ गया बेटा। इफ a प्लस b एंड a माइनस b आर परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं देन a प्लस b डॉट a माइनस b 0 के बराबर होगा बेटा। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर आता है। तो यहां पर a की वैल्यू में, अब ऐसा ना करो, पहले बता दे यार, चलो खैर है। k की वैल्यू में, यहाँ पर b की वैल्यू में 5k आएगा। 5k का मतलब है ये 8k हो जाएगा, और यहाँ 5k का मतलब है माइनस माइनस प्लस 5k। 5k में से 3k गया तो 2k बच गया प्लस का। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगा। तो जब भी परपेंडिकुलर की बात आए तो आपने डॉट प्रोडक्ट निकालना है चेक करने के लिए। बेटा 6 4 24 i डॉट i आ जाएगा। i वाले i से मल्टीप्लाई होंगे, 6i मल्टीप्लाई होगा 4i से। बेटा लास्ट रो आप लोगों की बातें ख़त्म नहीं हो रही हैं, क्लास से बाहर निकाल देता हूँ, बाहर बैठ के बातें करते रहें आप लोग। 4 2 8, यह आ जाएगा j डॉट j, माइनस का 8k प्लस का 2k, तो माइनस का 16k डॉट k आ जाएगा। i डॉट i की जगह 1, j डॉट j की जगह 1, k डॉट k की जगह भी 1 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 24 माइनस 8 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा ये 0 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई, तो इसका मतलब है ये प्रूव हो गया कि ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। अगर 0 नहीं आता तो हम कहते आर नॉट परपेंडिकुलर। देयरफॉर a प्लस b and a minus b are perpendicular। तो ये प्रूव हो गया।
क्वेश्चन नंबर 3 में भी चेक करना है, चेक वेदर द फॉलोइंग वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल और नॉट। ऑर्थोगोनल मीन्स परपेंडिकुलर। चेक करना है कि वेक्टर ए और जो वेक्टर बी गिवन है ये दोनों परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। ऑर्थोगोनल का मतलब है परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर का मतलब है डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ए डॉट बी निकालना है। अगर ए डॉट बी 0 आ गया तो परपेंडिकुलर कहलाएगा, अगर 0 नहीं आया तो नॉट परपेंडिकुलर कहलाएगा। दो वेक्टर्स के दरमियान का एंगल निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं प्रोडक्ट की, कि ए डॉट बी बराबर है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा के। जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान का एंगल निकालना होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले ए डॉट बी निकालना है। तो बेटा ए डॉट बी निकालते हैं। ए और बी दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। i माइनस 2j प्लस का 3k डॉट 3i माइनस 2j प्लस k। बेटा डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, i का कोफिशिएंट मतलब i से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 3 i डॉट i, 2 2 4 j डॉट j और 3 1 3 k डॉट k। बेटा i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1। तो a डॉट b हमारे पास आ जाएगा 10 के इक्वल। जी बेटा a डॉट b निकाल लिया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ a निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ a का फॉर्मूला है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले के लिए वेक्टर के x चाहिए। तो बेटा a जो वेक्टर है, a वेक्टर के i का कोफिशिएंट, a वेक्टर में i के साथ जो नंबर है वो x कहलाता है, j के साथ जो नंबर है वो y कहलाता है, k के साथ जो नंबर है वो z कहलाता है। x 1 है, y माइनस 2 है, z यहाँ पर 3 है। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर आएगा x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सो वी हैव 1 प्लस 4 प्लस 9, तो अंडर रूट 14 आ जाएगा। बेटा b का मैग्नीट्यूड निकालना है। फॉर्मूला सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ b बराबर है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। बेटा जो b वेक्टर है उसमें i के साथ जो नंबर लिखा है वो x है, j के साथ माइनस 2 लिखा है वो z है, k के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। तो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ b आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1। बेटा इसका मैग्नीट्यूड भी आ गया रूट 14। हमें एंगल निकालना है, मतलब हमें थीटा निकालना है। एंगल का फॉर्मूला है a डॉट बी बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा। बेटा ये मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा।
कॉस थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, क्योंकि यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके डिवाइड हो गया। बेटा कॉस थीटा की वैल्यू आएगी ए डॉट बी की जगह 10, मैग्नीट्यूड ऑफ ए की जगह √14, मैग्नीट्यूड ऑफ बी की जगह √14 आ जाएगा। तो कॉस थीटा आ गया बेटा 10 आ गया, नीचे 2 बार √14 लिखा है तो √14 का स्क्वायर आ गया। कॉस थीटा आ जाएगा 10/14, 2 के टेबल से कैंसिलेशन कर देंगे, कॉस उधर चला जाएगा, कॉस इनवर्स 5/7। थीटा की वैल्यू कैलकुलेटर से आप निकालेंगे 44.41 डिग्री आएगा आंसर। इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। सारा होमवर्क एक जगह लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है। तो टोटल 4 सवाल हैं जो घर से करने हैं आपने।